जम्मू कश्मीर दौरा चिनाब पर बने रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम। वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे और पुल के डेक का दौरा करेंगे। इसके बाद गुंजी पुल का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं पीएम मोदी कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला दौरा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी कटरा श्रीनगर वंदे भारत का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा, चिनाब पर बने रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कटरा और रामबन की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हाई अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो जम्मू कश्मीर को कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हाई अलर्ट पर इस दौरान व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो कटरा रामबन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हर गाड़ी हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, यानी सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो, जिसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा बल तैनात है। वहीं सबसे ऊंचे पुल की सौगात आज मिलने जा रही है, जिसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर, ऊंचाई है 359 मीटर। वहीं प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है 20,000 करोड़ रुपए। अधिकतम स्पीड अगर मानी जाए तो 100 किलोमीटर पर आवर की इजाजत यहां पर दी जा रही है। वहीं ब्रिज में स्टील का जो इस्तेमाल किया गया है वो है 25,000 मीट्रिक टन। एक खासियत है, उसको भी टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। और वैसे तो जम्मू कश्मीर इतना सुंदर है कि यहाँ तो हर कोई आके यहाँ पर अपना एक नया एक्सपीरियंस करना ही चाहता है। और ये तो कटरा में माँ वैष्णो देवी की भूमि है, पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ तो हर कोई दर्शन के लिए, श्रद्धा के लिए आते ही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी पीएम के आज के दौरे को लेकर और उनका क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म नगरी कटरा पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत बहुप्रतीक्षित एक परियोजना जो यूएसपीआरएल रेल लिंक परियोजना है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। करीबन 10:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पर लैंड करेंगे और वहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो कोड़ी और बक्कल जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज चिनाब दरिया के ऊपर, उस ब्रिज पर पहुँचेंगे। वहाँ पर उस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। उस ब्रिज को किस तरीके से रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं उनके अथक प्रयासों की वजह से पिछले 2 दशकों में तैयार किया गया है, उसका जायजा लेंगे। और फिर वहां से वो अंजी खट ब्रिज आ जाएंगे। अंजी खट ब्रिज जो है वो भी एक अपनी तरफ से एक आर्किटेक्चर का नमूना है, क्योंकि पहला रेलवे ब्रिज है जो केबल पर स्टे करता है, यानी कि तारों पर झूलता हुआ वो केबल ब्रिज है। उसको उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे स्टेशन पर आएंगे, जो माता वैष्णो देवी का यहाँ पर रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन से पहली वंदे भारत जो श्रीनगर के लिए रवाना होगी, उसे करीबन 12 बजे के आसपास में हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से फिर एक छोटा सा रोड शो करते हुए वो उस कटरा के स्टेडियम तक पहुँचेंगे और कटरा के स्टेडियम में जाकर वहाँ पर एक पब्लिक रैली को जो है वो संबोधित किया जाएगा। तो आज का करीबन 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू के कटरा में रहेगा। और ऐसे में इतिहास बनते हुए हम देखेंगे, क्योंकि ये रेल परियोजना जो है वो अपने आप में न केवल विकास की दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इस रेल परियोजना के उद्घाटन होने के बाद कश्मीर घाटी पूरे देश के साथ रेल लिंक के माध्यम से जुड़ जाएगी। और ऐसे में आप समझिए, अगर कभी पाकिस्तान या चीन के साथ टेंशन बढ़ती है तो इस रेल लिंक के माध्यम से हम अपने हथियार, अपने टैंक, अपने जवानों को बहुत आसानी से हर मौसम का सामना करते हुए जो है वो कश्मीर और लद्दाख तक जो है वहाँ पहुँचा सकते हैं। और ये जो पूरी परियोजना है इसमें करीबन 43,780 करोड़ रुपए लगे हैं। इस परियोजना में अगर आप देखेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट ब्रिज, जिसे अंजी खट ब्रिज और साथ साथ में चेनाब ब्रिज के साथ साथ में 943 कुल जो है वो ब्रिजेस इसमें बनाए गए हैं। 36 बड़ी टनलें हैं और करीबन 113 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो टनल के माध्यम से कवर किया गया है। उधमपुर से लेकर और बानिहाल तक करीबन 119 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट बनता है। 13 किलोमीटर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि पुल के माध्यम से, यानी कि
87% जो इलाका है वो टनल के जरिए यात्रियों को पार करना पड़ेगा और जो 13% होगा वो ब्रिजेस के माध्यम से। तो अपने आप में रोमांच से भरा हुआ ये पूरा जो है वो यात्रा रहेगी और जितने भी यात्री इस रूट से होकर गुजरेंगे उनके लिए जो चेनाव पर बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो आर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होगा और उसको देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे, उसको निहारने के लिए, क्योंकि जब उस ट्रेन से उस पुल से होकर ट्रेन गुजरेगी तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि ये पुल जो है वो भारतीय रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं उनके अथक प्रयासों के बाद 2 दशक की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। पूरी तरीके से स्टील से बना हुआ है। 5 लेवल का अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो भी इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल से भी इस पर हमला किया जाएगा तो इस पुल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 100 साल की लाइफ जो है वो इस पुल की बताई गई है, कम से कम 100 साल ये इसी तरीके से अडिग रहेगा। और इस पुल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिस जगह पर ये पुल बना हुआ है वहाँ पर कई बार हवाएं जो हैं वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वहाँ पर गुजरती हैं। ऐसे में भी ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाए। पहले दिन जब आज उद्घाटन हो रहा है तो 2 ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है, एक कटरा से श्रीनगर जाने वाली और एक श्रीनगर से वापस जो कटरा को आने वाली होगी। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि ये यात्रा जो है वो उसको एक्सटेंड कर जम्मू से जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जम्मू से बिल्कुल, यानी ये माना जाए रमन, देखिए बहुत ज्यादा तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और कटरा पहुंचते हैं, यानी कि जब अपनी यात्रा वो पूरी कर लेंगे तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि श्रीनगर जा पाएं और वहां पर जिस तरह से छुट्टियां बिताने के लिए लोग कश्मीर जाना चाहते हैं तो हम इसे उस तरह से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप में ना केवल यात्रा के संदर्भ में हम देखें बल्कि लोकल के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये होगा। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो कटरा पहुंचते हैं वो यहाँ से सीधे श्रीनगर जाकर 1-2 दिन में आप घूम के वहाँ से वापस आ सकते हैं। खराब रोड या खराब मौसम की कोई उनको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हर मौसम में अब श्रीनगर का रूट जो है वो कनेक्टेड रहेगा। दूसरी तरफ से अगर हम लोकल स्थानीय लोगों की तरफ से देखें तो उनके व्यापार में जो एक नया अध्याय जुड़ जाएगा रेलवे का, और रेलवे के माध्यम से वो अपना साजो सामान जो है अपना हॉर्टिकल्चर का, सेब, अखरोट, बादाम, तमाम तरीके के जो फ्रूट्स कश्मीर में पैदा होते हैं और कई बार रास्ता खराब हो जाने की वजह से वो रास्ते में ही फंस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो एक विकास के रूप से भी बहुत जो है वो प्रभावशाली एक ये कदम होगा। और इसके साथ साथ में सामरिक रूप से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि सेना के माध्यम से सेना को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको याद है कि 2019 में इसी तरीके से सेना का जो सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था उसको आतंकियों ने निशाना बनाया था और उसमें 40 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। अब वो सभी जो टूरिस्ट होंगे, वो जो सैनिक होंगे, उनको ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आसानी तक पहुंचाया जा सकेगा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बीच में पहुंचाया जा सकेगा। तो ऐसे में आतंकी गतिविधियां भी जो कश्मीर घाटी में हाईवे के जरिए, हाईवे के आसपास होती थी, उसमें भी काफ़ी विराम जो है वो लगेगा। तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी परियोजना जिसका इंतजार पूरा देश जो है वो करीबन पिछले 2 दशकों से ज़्यादा समय से कर रहा था, वो सपना आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है और हम भी उस इतिहास बनने के साक्षी बन रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद जब यहाँ से ट्रेन रवाना होगी तो उस ट्रेन में भी हम सफ़र करेंगे कि किस तरीके का वो ट्रेन का सफ़र रहेगा, क्या क्या सहूलियतें उस ट्रेन के अंदर होंगी, क्योंकि पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो स्लीपर कोच होगी और ये उस ट्रेन को यहाँ से यानी कि कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। महज 3 घंटे का सफ़र होगा। हर दिन सुबह 8:10 के आसपास में ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और 12:10 के आसपास में ट्रेन जो है वो श्रीनगर पहुँच जाएगी। इसी तरीके से वहाँ से जो ट्रेन निकलेगी वो भी करीबन 3 घंटे का समय जो है यहाँ पहुँचने में लेगी। तो निश्चित रूप में एक रोमांच भरा सफ़र होगा, एक ऐसा सफ़र होगा जो यादगार होगा, क्योंकि मुझे याद है जब उधमपुर से कटरा के बीच में रेल मार्ग को खोला गया था उस समय मैं आपको बता दूं कि बहुत रोमांच भरा हुआ था। जिस तरीके से टनल के बीच में से गाड़ी झूमती हुई निकलती है, वादियों के बीच में से होकर वो पूरी यात्रा आपको करनी पड़ती है। हालांकि ये 30-35 किलोमीटर का ही सफ़र था, लेकिन अब असली रोमांच का सफ़र जो है वो उसकी शुरुआत अब होगी जब कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन रवाना होगी। और जब आप उस सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर पहुंचेंगे तो आप समझिए कि वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि उस ब्रिज को देखने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचेंगे और आने वाले समय में वो एक टूरिस्ट पॉइंट की तरह भी बनकर जो है वो उभरेगा। तो निश्चित रूप में आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा कोशिशें रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई हैं और खासतौर पर 2014 के बाद जो स्पीड पकड़ी है इस पूरी रेल परियोजना
नहीं, क्योंकि एक बार तो ऐसा हो गया था कि इस रेल परियोजना को पूरी तरीके से रद्द कर कर एक नया अलाइनमेंट शुरू करने की बात की जा रही थी। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए, स्पीडी वर्क करवाया, और उस वर्क के बाद जो है आज वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन आम लोगों ने जो सपना देखा था ट्रेन के माध्यम से श्रीनगर तक पहुंचने का, वो सपना जो है वो पूरी तरीके से साकार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और हर एस्पेक्ट में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। हमारे साथ आप बने रहिएगा। नासिर भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कटरा से श्रीनगर तक ये वंदे भारत है और ऐसे में आज का दिन बेहद खास हो चला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी रेल परियोजना थी जिस पे काम हो रहा था, यानी कि ऊंचे रेलवे ब्रिज का जिस तरह से निर्माण किया जा रहा था और काफी समय लगा, आज वो पूरा हो रहा है और कुल मिलाकर अब जो जनता है, जो लोग हैं, वो अब आसानी से कटरा से श्रीनगर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। जो आज का दिन है पूरा ऐतिहासिक दिन है। इतिहास में ये दिन रचा जाएगा क्योंकि कई डेकेड से लोगों ने जो है इस दिन का इंतजार किया कि कब हम डायरेक्टली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जुड़ेंगे। इससे पहले भी जितने भी सरकारें हुई तो खोखले दावे जो है उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिले, लेकिन जब केंद्र में भाजपा सरकार आई तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को ऊंचाइयों को लेने का जो है शरण लिया था, जो वचन लिया था, वो आए दिन हमें जो है देखने को मिल रहा है। 2019 में जब घाट से 370 हटाया गया, उस टाइम भी जो कहा गया है कि अब नया कश्मीर जो है वो जन्म लेगा, बिल्कुल नया कश्मीर ने जन्म लिया। कई सारे प्रोजेक्ट जो है हमने लगातार देखे 2019 से, जो कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट हुई, चाहे वायरलेस मार्केट्स की बात करें, रेलवे की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो हर तरह की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की गई है। और इस टाइम भी अगर देखा जाएगा जो रेलवे वंदे भारत जो दिल्ली से कटरा से श्रीनगर डायरेक्ट आ जाएगी, इससे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी वादी है जो जहाँ पे भारी बर्फबारी होती है और कई सारे दिनों तक जो है ये रोड जो है कट ऑफ होता है, जो नेशनल हाईवे है, तो तब लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था यहाँ पे। या जो बाहर से भी जो चीजें आती थी, डेली फूड्स आते थे, चाहे हम चावल की बात करें या भेड़ बकरियों की बात करें या सब्जियों की बात करें, तो कई सारे दिनों पे वो हॉल्ट होती थी नेशनल हाईवे पे। लेकिन अब जो डायरेक्ट ट्रेन आ रही है जम्मू से कश्मीर तक, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिल सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर के रेलवे के इलाके में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोगों का कैसे तांता सुबह से ही लगा हुआ है और लोग जो है इस रेलवे का सुबह से ही रुक कर रहे हैं। जो वंदे भारत ट्रेन है वो यहाँ पे स्टॉप कर लेगी, जो कटरा से आएगी, और अभी कुछ समय के बाद जो है यहाँ से भी ट्रेन जो एक जाएगी कटरा की, जिसको देश के प्रधानमंत्री खुद इनॉग्रेट करेंगे। उसके साथ कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है जो देश के प्रधानमंत्री 10 बजे के करीब जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो यहाँ के लोगों को, स्पेशली यहाँ के युवाओं को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ा था, स्पेशली जब सर्दियों का मौसम होता था, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को जो है देश के अन्य राज्यों में जो एग्जाम देने होते थे, कई सारे बच्चों का एग्जाम भी पोस्टपोन होता था क्योंकि नेशनल हाईवे पे भूस्खलन की वजह से और जो भारी बर्फबारी होती है या माइनस टेम्परेचर की वजह से नेशनल हाईवे जो है जो 44 वो ऑलमोस्ट 4-5 दिन जो है वो स्टक रहता था, तो किसी वहां पे ट्रैफिक की आवाजाही को जो है रोका जाता था। लेकिन अब वो समस्या जो दूर हुए, उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जो पर्यटकों के लिए भी एक राहत भरी सांस है कि पर्यटक भी अब जो है ट्रेन के सहारे जो है कश्मीर घाटी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो एयर फेयर होती है वो आसमान छूने के बराबर होती है कभी कभी। तो अब जो और उसके साथ साथ जो टाइम स्पेंड है, यहाँ से लेकर जम्मू तक जो है ऑलमोस्ट 6 घंटे वाया रोड लगते थे, जो नेशनल हाईवे है 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब वही सफर जो है 3 घंटे में तय होगा। तो इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। आम लोग जो है दिन में सुबह जम्मू की तरफ अगर रुक करेंगे तो शाम को वापस अपने घर कश्मीर घाटी जो है वापस। ऐसे कहीं ना कहीं बिजनेसमैन और स्पेशली जो स्टूडेंट्स है उनके लिए जो है बिल्कुल, यानी इस प्रोजेक्ट के बाद कई सुविधाएं तो मिल ही रही है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, लोगों का आवागमन आसान हो रहा है, यानी हर फैक्टर से ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बना है, यही हम कह सकते हैं। धन्यवाद आपका और धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के आलमबाग इलाके में